हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जॉब्स प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है क्या पढ़ने के लिए भी कोई टेक्निक होती है। तो हाँ, मैं कहूँगा पढ़ने के लिए भी एक टेक्निक होती है, जिस टेक्निक को बहुत ही वजह से हम भूल जाते हैं। या तक कि मैं खुद भूल जाता था स्टूडेंट लाइफ में। तो ये टेक्निक के विषय में हम डिस्कस करेंगे और टेक्निक है रिवीजन। रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये माना जाता है कि जब हम स्टडी करते हैं तो हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। डेली की डेली हम पढ़ रहे हैं और नए नए नोटों को हम पढ़े जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो हमारी जो पुरानी रिवीजन होती है, जो हमारे पुराने नोट्स होते हैं, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। और इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो नॉलेज होती है वो थोड़ा सा उन विषय में हल्की हो जाती है, क्योंकि हम उसको रिवीजन में नहीं ले रहे हैं। तो बेस्ट टेक्निक ये है कि आप टाइम को 2 भागों में डिवाइड कीजिए। एक टाइम ऐसा होना है जिसमें कि आप रिवीजन करें, उसमें आपको कोई नई चीज़ नहीं सीखनी, जो चीज़ आपने सीखी उसको सिर्फ रिवाइज करनी है। और एक टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप नई नई चीज़ों को सीखें। तो जो माना जाता है कि पढ़ने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है सुबह 5 बजे का। और मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सुबह किसी भी हाल में 4:30 बजे तक उठें। 4:30 बजे उठें, 5:30 या 5 से अपना पढ़ना शुरू करें। और ये टाइम ऐसा होता है कि जिसमें भी कोई नई चीज़ नहीं सीखनी है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम कोई नई चीज़ को ढूंढें, किताब ढूंढें या नोट बनाएं। तो बेटर ये होता है कि हमने जो नोट बना रखे हैं उनका एक रिवीजन हम कर लें। हम अपना एक जो भी हमारे नोट है एक बार इनको रिवीजन करें। और आप एक चीज़ मान के चलिए, जैसे अगर आप इस फॉर्मेट को रूटीन में करे जा रहे हैं तो आपको रिवीजन में जो टाइम होता है कम से कम लगता जाता है। शुरू में मान लीजिए आप एक किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको आज ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे, क्योंकि वो रूटीन में आप उसको पढ़ रहे हैं तो टाइम उतना कम लगता जाएगा। अब इससे बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए जैसे कभी क्या होता है कि जब हम कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले हम उस पेपर को, उस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहते हैं कि जिसमें कि हमारी प्रिपरेशन पूरी हो, क्योंकि उसमें हमारा टाइम भी बहुत बचता है और कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ता है। जनरली होता क्या है कि अगर ऐसे क्वेश्चन कोई भी ना आए जिसमें हमारी प्रिपरेशन 100% है, तो क्या होता है कि हमें दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, वही हमारे टाइम को कंज्यूम कर जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें मान लीजिए क्या होता है कि जब हम रिवीजन करे जा रहे हैं और मान लीजिए हम पेपर देने जा रहे हैं, हमारी 60% प्रिपरेशन भी है, 100 की बात नहीं कर रहा, 60% प्रिपरेशन भी है, तो 60 में से 40% तो ऐसा आएगा जो हमने पढ़ा हुआ है। और उस 40% में क्या है कि हम अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, और बाकी का जो अब रिमेनिंग जो रह जाते हैं उसमें हम अपने दिमाग से जो भी सूटेबल होगा वो आंसर हम उसमें दे पाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सुबह जल्दी उठने की एक हैबिट डालें और रात को टाइम पे सोने की हैबिट डालें। अगर ये हैबिट हमने अडॉप्ट कर ली तो ये मानिए ये भी हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और यही एक चीज़ होती है जिसमें कि हम लोग पीछे रह जाते हैं, एक रिवीजन में, एक सुबह जल्दी उठने में। अब सपोज हमें मान लीजिए अगर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या जॉब पे जाना है या कुछ भी करना है और हम लेट उठ रहे हैं, तो हमारे सारा शेड्यूल ही लेट हो जाता है और सुबह से हमारी भगदड़ होती है और रात के सोने तक भगदड़ ही रहती है। तो सुबह हम जल्दी उठें और अपना प्लानिंग से अपना जो है वर्क करें, अपने रिवीजन करें और अपने नोट वोट बनाएं, अपनी बुकों को देखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि रात को सोने से पहले आधा घंटा हम अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लें कि नेक्स्ट डे हमें करना क्या है। अगर ये चीज़ हम पहले ही करके रख लेंगे तो हमारा जो अगला आने वाला दिन होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।